बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियल एस्टेट पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान सुहेल दी आयरन मैन जाफरी एजे मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है, इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्ते कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल बनाने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एजे मार्केटिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। रियल एस्टेट में बहुत बड़ी बड़ी फॉर्चून्स लोगों ने बनाई भी हैं और बहुत बड़ी बड़ी फॉर्चून्स बाय द वे गंवाई भी हैं। मेरी जो पहली कॉन्वर्सेशन थी रियल एस्टेट के बारे में एक डीलर भाई के साथ, दैट वाज बैक इन 2016 और उस वक्त मैंने उनसे कहा कि यार रियल एस्टेट में टेक्निकली तो लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा शानदार एसेट है, देरपा एसेट है और टाइम टेस्टेड है। ये एक एसेट है जिसमें ह्यूमंस मिलेनिया से इन्वेस्ट करते चले आ रहे हैं और लोगों ने ऑफ कोर्स पैसा भी बनाया है और ज़मीन की अपनी एक यूटिलिटी भी है। तो मेरे ख्याल से तो ये लॉस लेस किस्म की इन्वेस्टमेंट है। और वो जो डीलर हैं, ही लुक मी इन दी आइज और उन्होंने कहा कि बच्चे एक बात बताऊं, रियल एस्टेट से जिस बंदे लॉस होता है ना, वो फिर मंजे तो नहीं उठता। मैंने कहा क्या मतलब? कहते बस तुम्हें समझ ला कि वो तो लाख ही टूट जाता है। और फिर मैंने रियल एस्टेट में एज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की तो कहानी खुलने लगी, चीज़ों की समझ आने लगी और आज मुझे उनकी बात बड़ी सच्ची लगती है। रियल एस्टेट में इस वक्त जो मुरव्वजा तरीका है वो हमें पता है जी कि सोसाइटियाँ प्लॉट्स को इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देती हैं और आपको एक फ़ाइल जो है वो थमा दी जाती है कि ये फ़ाइल है। और ये फ़ाइल होती क्या है? ये टेक्निकली एक प्रॉमिस है कि सोसाइटी ने आपकी मेंबरशिप ले ली है और इस मेंबरशिप के अगेंस्ट सोसाइटी आपको कल को एक प्लॉट देगी। वो फाइल जो है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है आपके और सोसाइटी के दरमियान। सोसाइटी कहती है कि आप अगर हमें वक्त के ऊपर किस्तें देते रहेंगे तो जब आपका पेमेंट प्लान खत्म होगा, जब आप अपनी किस्तें टाइम के ऊपर क्लियर कर देंगे तो हम आपको इस फाइल के अगेंस्ट एक प्लॉट दे देंगे। और ये प्लॉट जो है इसकी पहले बैलेटिंग होगी और एक नक्शा आएगा, उस नक्शे के ऊपर हम आपको बताएंगे कि आपका प्लॉट कहाँ पर है। अब होता यह है कि फाइल इनिशियली तो ऑफ कोर्स पीस ऑफ पेपर है या एक प्रॉमिस है जो आप समझें कि अज्यूम करते हैं कि इसकी कोई वर्थ, कोई वैल्यू है। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से करेंसी नोट है, करेंसी नोट की इनहेरेंटली कोई वर्थ, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो एक प्रॉमिस जो हुकूमत आपसे करती है कि इसकी वर्थ 5,000 है या इसकी वर्थ 100 है या इसकी वर्थ 1,000 है। तो इसी तरह से उस फाइल की अपनी कोई वर्थ नहीं होती सिवाय इसके कि जो सोसाइटी आपके साथ प्रॉमिस करती है कि ये एक प्लॉट में कन्वर्ट होगा, इसके अगेंस्ट आपको एक प्लॉट मिलेगा। तो जिस तरह से करेंसी नोट है उसी तरह से आपकी फाइल है और इसकी वर्थ यही है जो मैं अज्यूम कर लूं कि ये है और आप मेरे साथ एग्री करें कि ये है। जिस तरह से हुकूमत ने करेंसी में 5,000 का नोट छाप के मुझे दे दिया है और कहती है कि भाई ये 5,000 है, ठीक है, और उसके बाद आप भी एग्री करें कि ये 5,000 है और मैं भी एग्री करूं कि ये 5,000 है, तो फिर उस 5,000 की कोई एक्चुअल वर्थ बनती है, यानी वर्थ हमारे माइंड के अंदर है, ठीक है। हुकूमत ने तो कह दिया ये 5,000 है, या इसी तरह सोसाइटी ने कह दिया कि भाई ये प्लॉट है और ये प्लॉट इतने लाख का है और ये प्लॉट की फाइल है जो कि इतने लाख की है। सोसाइटी ने तो बस कह दिया। अब आप और मैं दोनों सोसाइटी की इस बात पर यकीन कर लें कि ये वाकई फाइल इतने की है तो वो फाइल उतने की है। हम दोनों म्यूचुअली एग्री करें कि सोसाइटी जो बात कह रही है वो ठीक कह रही है। करेंसी नोट में तो हम हुकूमत पे इतना यकीन रखते हैं कि हम कहते हैं कि 5,000 का नोट हमेशा 5,000 का ही रहेगा, चाहे उसमें किसी वक्त आटा ज्यादा आता था, अब कम आता है, लेकिन हम एटलीस्ट उसकी वर्थ 5,000 मानते हैं कि जब हम उसका चेंज लेंगे तो हमें हजार के 5 नोट ही मिलेंगे। फाइल में ऐसा नहीं है। फाइल की जो परसीव्ड वैल्यू है वो कम या ज्यादा होती रहती है। मसलन जब आपके पास मार्केट से लोग खरीदने के लिए आएंगे कि भाई ये फाइल, सबको लग रहा है कि इसका रेट बढ़ेगा, सोसाइटी बैलेटिंग करने वाली है,
या सोसाइटी का एनओसी क्लियर होने वाला है, या सोसाइटी अब पोजेशन देने के लिए जा रही है, या वट एवर द रीजंस में बी, अब खरीदार ज्यादा आ गए हैं और उनके नजदीक जो फाइल आपने 5 लाख की ली थी, उन्हें लगता है कि वो आपसे 7 लाख में भी अगर खरीद लेंगे तो उनको फायदा ही होगा, क्योंकि वो कहीं किसी को आगे 8 लाख या 9 लाख में मजीद बेच सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एक रुझान बना हुआ है, एक ट्रेंड बना हुआ है। तो अब चूंकि उसकी परसीव्ड वैल्यू इस वक्त ज्यादा है, तो कोई शख्स आके आपसे वो 7 लाख में खरीद भी सकता है, जिससे आपने जो 5 लाख जमा करवाए थे उसके ऊपर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, आपके पास वो चीज बेचने के लिए है, आप चाहते हैं कि आप उसको बेच दें, और मार्केट के अंदर लोगों को लगता है कि भाई हम अगर ये 5 की भी खरीदेंगे तो ये हम 5 में भी नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि अब उतने खरीदार मौजूद नहीं है। तो परसीव्ड वैल्यू इस फाइल की अब चूंकि कम हो गई है, तो अब लोग आपसे वो शायद 4 लाख में भी ना खरीदें, तो इस केस में आपको लॉस भी हो सकता है। बात करने का मकसद यह है कि फाइल्स की जो वैल्यू, जो वर्थ है, वो प्योरली स्पेकुलेटिव होती है। अगर खरीदार ज्यादा हैं, माहौल इस तरह से बना हुआ है कि हर किसी को लग रहा है कि रेट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो उस परसीव्ड वैल्यू में इतना इजाफा हो जाएगा कि लोग आपसे दुगने दामों में भी वो फाइल्स खरीदेंगे। केस इन पॉइंट फैसल हिल्स की 4,35,000 वाली फाइल जो थी, वो लोगों ने 15-15 लाख प्रॉफिट पे भी खरीदी है, विदाउट नंबर बात कर रहा हूं। जो विद नंबर थी वो 19-19 लाख रुपए में भी लोगों ने खरीदी है, क्योंकि उस वक्त सबको लग रहा था कि ये मजीद ऊपर जाएगी, ये मजीद ऊपर जाएगी। लोगों ने पैसे डबल तो क्या, ट्रिपल बल्कि क्वाड्रुपल भी किए हैं। 4.35 दे के उसके ऊपर 12-12, 13-13, 14-14 लाख रुपए लोगों ने प्रॉफिट भी उठाया। लेकिन उसी फाइल में फिर बाद में जब मार्केट के हालात ऐसे हुए कि इकोनॉमिक सिचुएशन बैड हो गई और अब खरीदार मौजूद नहीं था, लोग प्रॉपर्टी में उस तरह से पैसा डालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों को लगा कि गोल्ड रश इज ओवर नाउ, अब वो उस तरह से पैसा नहीं बना सकते, तो फिर उन्होंने अपना पैसा निकालना जो है वो शुरू किया। मजीद पैसा नहीं आया तो वो जो एक रिवर था वो ड्राई अप होना शुरू हुआ, और फिर ऑफ कोर्स आपको पता है इट स्टार्ट सिंकिंग एंड स्टिंकिंग एज वेल। तो फिर आज की डेट के अंदर वही फाइल लोग अब लेवल पे भी खरीदने से कतराते हैं, अनलेस समवन इज ट्राइंग टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम और उसे प्लॉट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो फाइल्स में जो आपका पैसा डबल होता है वो परसीव्ड वैल्यू की वजह से डबल भी हो जाता है, लेकिन परसीव्ड वैल्यू की वजह से फिर आपको कभी कभी इतना नुकसान होता है कि वो आपको समझ नहीं आती कि अब आप जाएं तो जाएंगे। फॉर इंस्टेंस, आपने अगर 14 लाख प्रॉफिट के ऊपर एक फाइल खरीद ली थी, और वो फाइल अब आपसे कोई शख्स जो है अगर लेवल पे भी नहीं खरीदना चाह रहा, यानी सिर्फ 4.35 में आपने खरीदी थी 14 लाख प्लस 4.35, आपका ऊपर वाला 14 गायब हो गया, तो फिर आप खुद देख लें कि आपको लॉस कितना हो सकता था। ऑन दी अदर हैंड, मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हुए थे जिन्होंने वही फाइल्स लेवल पे खरीदी थी और 14-14 लाख प्रॉफिट के ऊपर बेच भी दी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 14-14 लाख में खरीदी हैं और अब उनका ऊपर वाला 14 मिट्टी हो गया हुआ, अब वो लेवल पे बैठे हुए हैं। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तमाम चीजें फाइल्स के मामले में स्पेकुलेशन होती है, जिसकी वजह से कभी कभी आपके बड़े छक्के भी लग जाते हैं, कभी कभी फिर आप ऐसा क्लीन बोल्ड होते हैं कि आपका उस गेम से एतबार भी उठ जाता है। तो फाइल्स में अगर आप शोर शॉट पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा आसान, बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो ये है कि आप किस्तों के ऊपर प्लॉट खरीदने के लिए फाइल खरीदें, उसमें थोड़े थोड़े करके 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर पैसे दें। विद टाइम इंशाल्लाह ताला एक तो आपका पक्का एसेट बन जाएगा, जो होगा तब भी बाय द वे किसी हद तक स्पेकुलेटिव, लेकिन उतना स्पेकुलेटिव नहीं होगा जितना फाइल होगी, क्योंकि नीचे प्लॉट मौजूद होगा। प्लॉट की एक प्योर यूटिलिटी है, और यूटिलिटी वाली चीजों पे अगर स्पेकुलेशन आए भी तो उतनी इंसेन नहीं आती जरूर है, ये भी आपको बताता जाऊं, लेकिन वो स्पेकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, आपका एक सॉलिड एसेट बन जाएगा। केस इन पॉइंट के वो तमाम लोग जिन्होंने फैसल हिल्स में किसी दौर में 16 लाख वाला प्लॉट बुक कर लिया था और उन्होंने उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता किस्तें दी, और आज उनका वो 45 से 50 लाख रुपए का भी प्लॉट बना हुआ है। अगर आपका ए ब्लॉक के अच्छे नंबर्स में, तो आज बुरे टाइम में भी इवन 55 लाख रुपए का आपका 5 मरला का प्लॉट है। एवरेज प्लॉट आज भी आपका आपकी कीमत खरीद से डबल से भी कहीं ज्यादा है।
क्योंकि वो 40 लाख रुपए में अगर आज आपको ये ब्लॉक में प्लॉट मिलता है 40-42 में 45 तक भी, तो स्टिल यू ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड योर मनी ऑन दैट एज वेल। तो रियल एस्टेट में और फाइल्स के अंदर शॉर्ट पैसा कमाने का तरीका यह है कि इसको स्पेकुलेशन में ना लगाएं अपने पैसे को, बल्कि इसको उस तरह से लगाएं कि रियल एस्टेट जो है ये वेल्थ बिल्डिंग का टूल है, एक लॉन्ग टर्म एसेट को होल्ड करने का टूल है कि आज आपने थोड़े थोड़े पैसे दे के अपना एक सॉलिड एसेट बना लेना है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इंशाल्लाह ताला अच्छे पैसे भी देगा, बिकॉज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज ऑफ कोर्स अर्थ। और इसके साथ अगर आप इस माइंडसेट के साथ रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सिर्फ पैसे डबल नहीं करेंगे, इंशाल्लाह इन टाइम यू इवन क्वाड्रुपल योर मनी एज वेल, बिकॉज मैंने देखा है कि जिन लोगों ने इस माइंडसेट के साथ अच्छी सोसाइटी में अच्छे डेवलपर के वेल लोकेटेड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे बनाए हैं। डबल तो गेम ही कोई नहीं, लोगों ने ट्रिपल क्वाड्रुपल भी किए अपने पैसे, लेकिन उसके लिए आपने सब्र करना है, तहम्मुल करना और उतनी सी चीज बाय करनी है जिसको आप एक सॉलिड एसेट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ये नहीं होगा कि आप 20 फाइलें उठा लें फिर आपके पास उनकी किस्तें देने के पैसे ना, उतनी सी चीज उठाएं जिनकी आप किस्तें भी दे सके। तो ये है जनाब फाइल्स की गेम। मेरी किसी बात के साथ अग्री करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, डिसएग्री करते हैं आप जरूर बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।